स्वागत है आपका। देखिए, एबीपी रिपोर्टर लगातार जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश कुमार के बयान के बाद एक और राजनेता का शर्मनाक बयान अब सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगी। कल कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र सीमा लड़कों के बराबर यानी कि 21 साल करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए शफीकुर रहमान ने ये बयान दिया है। लड़कियों की शादी को लेकर शफीकुर रहमान बर्क ने यह बेहुदा बयान दिया है। उनकी तरफ से बेतुका बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र की सीमा अगर बढ़ाई गई तो वो और ज्यादा आवारगी करेंगी। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। तो ये बेतुका बयान आपने सुना। इससे पहले आपको बता दें, कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार का मर्यादा तार-तार करने वाला बयान भी सामने आया था। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के पटल पर खड़े होकर बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दे पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। तो देखिए, दो बेतुके बयान आपके सामने। एक तरफ रमेश कुमार जो कि कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने कर्नाटक में विधानसभा के पटल पर शर्मनाक बयान दिया और दूसरी तरफ शफीकुर रहमान बर्क का ये शर्मनाक बयान उन्होंने उस मुद्दे पर दिया जिस पर कल कैबिनेट ने मुहर लगाई है कि शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा भी बढ़ाकर लड़कों के बराबर कर दी गई है यानी कि 21 साल कर दी गई है। और उसको लेकर शफीकुर रहमान बर्क का शर्मनाक बयान और कल कांग्रेस के विधायक के बयान पर बवाल हुआ था जो उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के भीतर दिया था और बेहद शर्मनाक बयान था। आपको सुनवाते हैं कांग्रेस विधायक रमेश कुमार का वो बयान। When rape is detestable, lie down and enjoy it. When rape is detestable, lie down and enjoy it. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्लोगन को आधार बनाते हुए निशाना साधा है। लिखा है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, वोट के लिए कांग्रेस का स्लोगन होता है लड़की हूं लड़ सकती हूं। चुनाव के बाद कांग्रेस नेता रेप पर शर्मनाक बयान दे देते हैं। ये कांग्रेस का दो मुहापन है। प्रियंका जी, आप लड़की हैं, अब लड़ने का समय है। रमेश जी को पार्टी से निकालिए। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी का जो कैंपेन है उसका स्लोगन है लड़की हूं लड़ सकती हूं और इसी पर संबित पात्रा ने निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस के कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक के बीच आपत्तिजनक और संवेदनशील बातों को अस्वीकार करती है कांग्रेस पार्टी। रणदीप सुरजेवाला महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट किया है कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक के बीच आपत्तिजनक और संवेदनशील मजाक के आदान प्रदान को अस्वीकार करती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की बात कह देने भर से क्या अस्वीकार करती है कांग्रेस, क्या बात बन जाएगी? जिस तरह का बेतुकी बात, बेहुदा बयान सदन के भीतर रमेश कुमार की तरफ से दिया गया और उस पर वहां मौजूद तमाम सदस्य ठहाके लगाकर हंस रहे थे, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या रमेश कुमार पर कार्रवाई करेगी कांग्रेस? और यही सवाल लेकर बीजेपी भी अब हमलावर हो रही है। तो एक तरफ जहां बीजेपी लगातार निशाना साध रही है तो वहीं अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बयान की निंदा की है। अभी बोला हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे बात विधानसभा में कहना। अभी ऐसे बड़े नेता है और स्पीकर रह चुके, ऐसे बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और लगातार इस पर देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस सांसद जया बच्चन ने भी रमेश कुमार के बयान की निंदा की है। हालांकि अब उनकी पार्टी के ही सांसद ने विवादित बयान दे दिया है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी रमेश कुमार के बयान की निंदा की है और क्या कहा है आइए आपको बताते हैं। कर्नाटक विधानसभा में एक विधायक के द्वारा महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो शायद मैं सवाल पूछने के लिए भी नहीं करना चाहूंगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन जी। जया जी, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन पर तो शायद उन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं हम लोग कर सकते, लेकिन करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। बहुत ही आपत्तिजनक ये शब्द तभी आते हैं अगर आपके दिमाग में ये सोच है और ये सोच ही गलत है।
इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आगे से कोई इस तरह की बात ना करे, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि असेंबली में हो या पार्लियामेंट में। मैम ये लोग तो वहां पर सिर्फ जो है बात ही नहीं हुई बल्कि उसके बाद में ठहाके लगे हैं, वो भी सदन के अंदर। It's a shame. It's a shame. It's a shame, and I hope and I'm sure the leaders of the party will take cognizance of this and will deal with it. देखिए, जया बच्चन ने रमेश कुमार पर तो बयान दे दिया, लेकिन अब एक बार फिर आपको सुनवाते हैं उन्हीं की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस पर कुछ बोलेंगे। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसमें ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। तो एक तरफ जया बच्चन निंदा करती हैं, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के सांसद विवादित बयान दे देते हैं। तो कर्नाटक के कांग्रेस विधायक रमेश कुमार आज जब उनके बयान पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो वो बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गए। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस दौरान क्या बोला, इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनाते हैं। जेंडर इक्विटी जी हमारे संविधान की प्रतिबद्धता है, और उस प्रतिबद्धता को अगर 70 सालों तक कुछ लोगों ने इग्नोर किया और मोदी जी की सरकार कर रही है, तो इसका मतलब ये साफ है कि आज जो है वो हम लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, और देश की आधी आबादी के सरोकार के प्रति मजबूती के साथ हम वो दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों में चले जाएं, वहाँ का उनको जो है वो इतिहास भूगोल पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा सुधार और कितना बड़ा रिफॉर्म किया हुआ है अब तक दुनिया के तमाम देशों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।